ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अब आयुष्मान कार्ड बनवाने, अपनी पात्रता जांचने या इलाज का बैलेंस देखने के लिए बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने एक नया व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसके जरिए कई स्वास्थ्य सेवाएं अब मोबाइल पर ही मिलेंगी। इसके साथ ही सरकार ने आरोग्य सेतु 2.0 और कई अन्य डिजिटल स्वास्थ्य पहल की भी शुरुआत की है। आखिर इन नई सेवाओं से लोगों को क्या फायदा मिलेगा, आइए जानते हैं। देश में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को और आसान बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने कई नई पहल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने आम लोगों तक बेहतर, तेज और सरल स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा आयुष्मान सारथी की हो रही है, जो एक व्हाट्सएप चैटबॉट है। सरकार का कहना है कि इस नई सुविधा का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने या हेल्पलाइन पर लंबा इंतजार करने से राहत देगा। अब कई जरूरी सेवाएं सीधे व्हाट्सएप के जरिए उपलब्ध होंगी। आयुष्मान सारथी 24 घंटे काम करेगा और आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी कई सेवाओं तक रियल टाइम और सुरक्षित पहुंच उपलब्ध कराएगा, यानी लाभार्थी किसी भी समय अपने मोबाइल फोन से जरूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे। इस चैटबॉट के जरिए सबसे पहले लोग ये जांच सकेंगे कि वे आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। अगर कोई पात्र है तो वो इसी माध्यम से आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन भी कर सकेगा और कार्ड डाउनलोड भी कर पाएगा। इसके अलावा eKYC की प्रक्रिया पूरी करने, आधार लिंक और PMJAY कार्ड को लॉक या अनलॉक करने जैसी सुविधाएं भी इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई है। सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड से जुड़ी सेवाओं को भी इस चैटबॉट में शामिल किया है, यानी बुजुर्ग लाभार्थियों को भी कई जरूरी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेंगी। इतना ही नहीं, आयुष्मान सारथी के लिए जरिए लाभार्थी अपने इलाज के लिए उपलब्ध शेष राशि यानी बैलेंस की जानकारी भी देख सकेंगे। साथ ही इलाज का रिकॉर्ड या हिस्ट्री भी मोबाइल पर उपलब्ध होगी। अगर किसी मरीज को अपने आसपास सूचीबद्ध अस्पताल की जानकारी चाहिए तो वो ये सुविधा भी इसी चैटबॉट के माध्यम से ले सकते हैं, यानी नजदीकी पैनल अस्पताल खोजने के लिए अलग से जानकारी तलाशने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने शिकायत दर्ज करने और उसकी स्थिति ट्रैक करने की सुविधा भी इसमें शामिल की है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर कॉल बैक का अनुरोध भी किया जा सकेगा और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मरीज अपनी प्रतिक्रिया यानी फीडबैक भी दर्ज कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य सिर्फ सेवाएं उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि पारदर्शिता बढ़ाना और नागरिकों की भागीदारी को भी मजबूत बनाना है। इसी कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आरोग्य सेतु 2.0 भी लॉन्च किया। कोविड-19 महामारी के दौरान अहम भूमिका निभाने वाला आरोग्य सेतु अब नए स्वरूप में डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। आरोग्य सेतु 2.0 के जरिए लोग अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड का प्रबंधन कर सकेंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य बीमा कवरेज और बीमा दावों से जुड़ी जानकारी भी ट्रैक की जा सकेगी। ये प्लेटफॉर्म आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराना। इस ऐप के जरिए आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा ID भी बनाई जा सकेगी। साथ ही स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर डिजिटल तरीके से इस्तेमाल करने की भी सुविधा मिलेगी। इसमें स्कैन एंड शेयर फीचर भी दिया गया है, जिसके जरिए अस्पतालों में डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। इससे मरीजों की प्रक्रिया पहले की तुलना में आसान हो सकती है। सरकार ने एक और डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस यानी UHI भी लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य लोगों को सत्यापित स्वास्थ्य सेवाओं को खोजने, बुक करने और उन तक पहुंचने का एक साझा डिजिटल माध्यम उपलब्ध कराना है। UHI की खास बात यह है कि ये किसी एक ऐप तक सीमित नहीं है। ये एक इंटरऑपरेबल डिजिटल नेटवर्क है, जिससे मरीज अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सकते हैं।